श्री राधे। जय जय श्री राधे। मित्रों, आपने देखा होगा कि दुनिया के कई हिस्सों में लोग बिल्लियों को पालतू जानवर की तरह रखते हैं। लेकिन मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले कभी ध्यान से नहीं सोची होगी। अगर किसी घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है तो उस घर में क्या होता है। आजकल कुत्ते और बिल्लियां पालना एक फैशन जैसा हो गया है। हर दूसरे तीसरे घर में कोई ना कोई पालतू जानवर आपको मिल ही जाएगा। लेकिन मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुत्ता या बिल्ली पालना सचमुच शुभ होता है या अशुभ। मित्रों, जिस घर में बिल्ली अपने बच्चे देती है उस घर में क्या होता है और बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देने के लिए किस तरह का घर चुनती है। लेकिन मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले कभी ध्यान से नहीं सोची होगी। अगर किसी घर में बिल्ली अपने बच्चे को जन्म देती है तो उस घर में क्या होता है। आजकल कुत्ते बिल्लियां पालना एक फैशन सा हो गया है। लेकिन मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कुत्ता या बिल्ली पालना सचमुच शुभ होता है या अशुभ। आज जो सत्य हम आपको बताने वाले हैं वह हर इंसान के लिए सुनना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हुई है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस संसार में शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां बिल्ली का आगमन कभी न कभी हुआ हो। मित्रों, बिल्ली हर उस स्थान पर जाती है जहां मनुष्य रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपके घर में बार बार बिल्लियां आती जाती हैं तो इसका क्या मतलब होता है, और अगर आपके आसपास बिल्लियां लगातार रोती रहती हैं तो किस बात का संकेत होता है। और अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हों तो तभी कोई बिल्ली आपका रास्ता काट दे तो इसका क्या अर्थ निकल कर सामने आता है। मित्रों, आज हम इन रहस्यों के पर्दे उठाएंगे और आपको बताएंगे कि बिल्लियों के यह संकेत हमारे जीवन में किस प्रकार से शुभ परिणाम लाते हैं। मित्रों, बिल्ली एक मांसाहारी स्तनधारी जीव है जिसकी सुनने और सूंघने की शक्ति अद्भुत रूप से तेज होती है। यह इतनी संवेदनशील होती है कि कम रोशनी में भी, यहाँ तक कि रात के अंधेरे में भी साफ साफ देख सकती है। करीब 9000 साल से बिल्ली इंसानों की साथी बनी हुई है। प्राकृतिक रूप से इसका जीवन लगभग 15 साल का होता है। हमारे शास्त्रों में भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा है कि जिस घर में बिल्ली अपने बच्चे को जन्म देती है उस घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। लेकिन मित्रों, यह कितना सच है और कितना सिर्फ मान्यता, आज हम इसी रहस्य पर बात करेंगे। मित्रों, हमारे सनातन शास्त्रों में कहा गया है जिस घर में बिल्ली अपने बच्चे को जन्म देती है उस घर में माँ लक्ष्मी का अत्यंत तीव्र गति से आगमन होता है। ऐसा घर सुख और समृद्धि से भर जाता है। लेकिन साथ ही शास्त्र यह भी कहते हैं बिल्ली को घर में पालतू बनाकर रखना अशुभ माना गया है, और जिस घर में बिल्लियां लगातार रोती रहती हैं वह भी एक अशुभ संकेत होता है। इसलिए मित्रों, बिल्ली का घर में आकर बच्चों को जन्म देना शुभ माना गया है, लेकिन बिल्ली का घर में पालना अथवा उनका रोना यह शास्त्रों के अनुसार अशुभ संकेत माने जाते हैं। हमारे सनातन शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि यदि आप किसी भी शुभ कार्य के लिए प्रस्थान कर रहे हों और उस समय बिल्ली आपका रास्ता काट देती है तो इसे अत्यंत अशुभ माना जाता है। कहा जाता है जिस क्षण आप किसी आवश्यक या महत्वपूर्ण काम के लिए निकलते हैं और उसी समय बिल्ली आपके सामने आकर आपका मार्ग काट देती है तो यह कार्य अक्सर सिद्ध नहीं होता है। ऐसा माना जाता है उस घर में रुकावटें आती हैं, बाधाएं आती हैं और सफलता दूर हो जाती है। मित्रों, शास्त्रों में यह भी स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जब बिल्ली आपका रास्ता काट ले तो तुरंत आगे नहीं बढ़ना चाहिए। उस समय कुछ क्षण रुक जाना चाहिए, मन को शांत करना चाहिए और फिर उचित समय देकर प्रस्थान करना चाहिए। तभी कार्य में सफलता प्राप्त होती है। यही है हमारे सनातन शास्त्रों में
बताया गया बिल्ली से जुड़ा महत्वपूर्ण संकेत। मित्रों, यदि आपके घर में आकर बिल्ली जोर जोर से रोती है तो इसे हमारे सनातन शास्त्रों में बहुत ही बड़ा अशुभ संकेत माना गया है। शास्त्रों के अनुसार कहा गया है, जिस घर में बिल्ली रोती है उस घर में किसी न किसी के अकाल मृत्यु का भय बना रहता है। यह संकेत अत्यंत गंभीर माना गया है और इसे कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। जो लोग अपने शौक के लिए बिल्लियाँ पालते हैं उन्हें यह बात समझनी चाहिए कि बिल्ली को पालना शास्त्रों के अनुसार अशुभ माना गया है। इसीलिए मित्रों, यदि कोई बिल्ली पालतू रूप में रखता है तो उसे इस प्रवचन को अवश्य सुनना चाहिए और आज से बिल्लियों को पालना छोड़ देना चाहिए। हमारे सनातन धर्मों में वर्णन है, जहाँ बिल्लियाँ रहती हैं वहाँ नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। जो संकेत शास्त्रों में बताए गए हैं उनका पालन करना अत्यंत आवश्यक है। मान्यताओं के अनुसार काली बिल्ली का रास्ता काटना तभी अशुभ माना गया है जब वह बाईं ओर से दाईं ओर जाए। अन्य किसी भी दिशा में रास्ता काटने पर यह अशुभ नहीं होता है। कहा जाता है कि जब बिल्ली रास्ता काटकर दूसरी ओर चली जाती है तो अपने पीछे वह नकारात्मक ऊर्जा छोड़ जाती है, जो कुछ समय तक उस मार्ग पर बनी रहती है। खासकर काली बिल्ली के बारे में यह मान्यता अधिक प्रचलित है। मित्रों, बिल्ली के रोने की आवाज़ भी बहुत डरावनी होती है। कई लोग मानते हैं कि यदि बिल्ली घर में आकर रोने लगे तो यह किसी अनहोनी या किसी सदस्य पर संकट का संकेत हो सकता है। वही बिल्ली का आपस में झगड़ना घर में धन हानि, कलह और ग्रह दोष की ओर संकेत माना जाता है। यही कारण है मित्रों कि प्राचीन समय के ज्ञानियों ने इस संकेतों को लोगों तक पहुंचाया ताकि वे सचेत रह सके और किसी भी विपत्ति से पहले तैयारी कर सके। मित्रों, यदि किसी के घर में बिल्लियां आपस में लड़ने लगें तो यह माना जाता है कि जल्द ही घर में कलह या तनाव उत्पन्न होने वाला है और जहां कलह होता है वहां धन हानि भी अपने आप होने लगती है। यही कारण है कि बिल्लियों को इस व्यवहार को प्राचीन समय से ही जाना जाता है और बिल्लियों के इस व्यवहार को प्राचीन समय से ही एक संकेत माना गया है। चलिए मित्रों, यह थे बिल्ली से संबंधित कुछ संकेत और कुछ दिशा निर्देश जो हमने अपने सनातन शास्त्रों और अपने विद्वान पंडितों के प्रवचनों को सुनकर आज आपको यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से बताए हैं। मित्रों, हमारी इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब हम आपको अगली वीडियो में और कुछ नया संदेश देंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।